हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए। इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1320। फाइंड द ओरिजिनल नंबर हमें बताना है। देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या हमें ओरिजिनल वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर जो हमें दे रखा है संख्या 37.5% है। पहले इसको सॉल्व करिए। 37 यहाँ पर देखो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 10, परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे, यहाँ पर देखो 5 सत्ते, देखो 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पर 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, तो 3/8 ये तो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ये है हमारी रिजल्ट वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये कह रहा था कि पहले ओरिजिनल वैल्यू हमारी 8 थी, इसमें हमारा जुड़ गया 3 तो कितनी हो गई 11। ये तो हमारी हो गई ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गई हमारी न्यू वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर परिणाम 1320 हो जाता है, परिणाम 1320 हो जाता है। जुड़कर वो संख्या हमारी कितनी हो गई 11, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी हमारी 8। तो काटो इसको 11 से, ये एक बार जाएगा 1, 11 दूनी 22, जीरो यहाँ पर आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 960 रुपये आ जाएगा। क्या जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो मूल संख्या, वो हमारी 960 रुपये। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा क्या है। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी। चलिए देखो यहाँ पर देखिए हमसे ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का जो योग है वो कितना है 70 है। उसी संख्या के परसेंट का योग कितना है हमारा 70 है। अब देखो दोनों का योग कितना हो गया 70%, यहाँ पर ये आ गया 70। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये 70% नहीं है, ये 70 के बराबर था, तो हम क्या करेंगे 70/70%, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट हटाएंगे नीचे, हमारा यहाँ पे क्या आ गया ये 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है, वो संख्या हमारी 100 रुपये है। इतना समझ में आया। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए हमारा क्या होगा। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर सी होगा। देखिए कितनी आसान सवाल है। परसेंटेज आपका आसान चैप्टर है, अगर आप समझना चाहें तो। आपके इसमें 102 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो फोकस रखा करो मैथ सीखने पर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हमारा ये सीटेट में आएगा, स्टेट में, केवीएस, डीटेल प्लस भी, ग्रुप डी एटसेट्रा, जितने भी पेपर है भाई, सबसे पहले महत्वपूर्ण होना चाहिए आपके लिए मैथ सीखना। आपके लिए मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोकस रखो मैथ सीखने पर। अगर आपको मैथ आता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इफ 62.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 6321 रुपए है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम संख्या है, जो यहाँ पर ये संख्या और लिख लेना, परिणाम संख्या 6321 हो जाता है। तो या फिर परिणाम 6321 हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। मूल संख्या हमें बतानी है, ओरिजिनल वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो यहाँ पर जो संख्या है वो 62.5% है। पहले तो इसी को सॉल्व करेंगे। 62.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, परसेंट हटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 100। अब देखो इसको यहाँ पर 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, इसको 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर आएगा ये, 1 मिनट, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 चौके 100,
यहाँ पर 5 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 5/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है ना, घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। ये हमारी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये हमारी होती है रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल लिख दो इसको पूरा, यहाँ पर ओरिजिनल जो वैल्यू है और जो हमारी न्यू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 8 है, 8 में से 5 जाएगा तो न्यू वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। हमें यहाँ पर बताना था ओरिजिनल वैल्यू, हमें मूल संख्या बतानी है, तो हमें यहाँ पर जो परिणाम है वो 6321 रुपए दे रखा है। न्यू वैल्यू हमारी कितनी थी, 3। हमें बताना क्या था, ओरिजिनल वैल्यू जो कितनी है हमारी 8। 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 सत्ते 21। अब 8 7 56, 8 और 8 दूनी 16,856 रुपए हमारी क्या आ गई, मूल संख्या, जिसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, 16,856 रुपए, जिसमें ऑप्शन हमारा क्या है, बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे क्या है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम 157 से 1/7% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमें बताना है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है। मूल संख्या हमें बतानी है, ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। चलिए देखो, सबसे पहले तो इस परसेंटेज वाली फॉर्म को ही सॉल्व करेंगे। 157 सही 1/7%, यहाँ पर देखो 7 7 49 4, 7 5 35 और 4 यहाँ पर 39, 3 7 और 3 10 और 1 यहाँ पर कितना हो गया हमारा 0, फिर ये 0 यहाँ पर कितना हो गया, ये 1100 हो गया। 1100 अपॉन में 7% हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 2 0 से कैंसिल, 11 अपॉन में 7। ये क्या कर रहा है, हमसे जोड़ने की बात कर रहा है, संख्या में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7 में मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ू जो इसको क्या बना दे, 11। 7 में हमने 4 जोड़ा जो इसको क्या बना देता है, वो 11 बना देगा। हमें यहाँ पर जो संख्या है वो दे रखी है 64, हमने जो जोड़ा वो क्या है 4। ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इसकी क्या है, देखो ओरिजिनल वैल्यू 7 है, न्यू वैल्यू इसकी 11 है। ये बोल रहा है ना, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना हो जाता है मूल संख्या। हमने जोड़ा इसमें 4, जो कितना बन गया 11। हमने यहाँ पर क्या जो जोड़ा था वो नीचे लिख दिया, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 7। अब देखो 4 एकम 4, 2 4 6 24, यहाँ पर 16 7 112 हो जाएगी। जो हमारी ओरिजिनल न्यू वैल्यू है वो 112 है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे क्या है, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज हमें बताना है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वो संख्या हमें बतानी। चलिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी जो संख्या है 85% को 75 में जोड़ा जा रहा है। 85% में मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ू जो वो कितना हो जाए 100%। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 15% जोड़ने पर वो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 15% इंटू टोटल हमारा जो नंबर है वो 100% है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 तिये 75, तो कितना आ जाएगा हमारा 300 रुपए हो जाएगी वो वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू इसने नहीं पूछी, सिर्फ हमें पूछी है इसने द नंबर इज, वो संख्या हमें बतानी है। तो टोटल संख्या हमारी 100 थी, हमें 85% से 100 बनाने के लिए 15% की और नीड थी, तो हमने 15% इसमें ऐड कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा क्या है, इफ 60 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 130% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू बताइए। यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या का 130% हो जाता है। मूल संख्या में ओरिजिनल वैल्यू बतानी। देखिए जो संख्या है वो हमारी क्या है 60 है, हमने नंबर 100 में से क्या नंबर जोड़ा जो वो क्या हो जाए 130% हो जाए। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या 60 है, हमें वो क्या कह रहा है कि तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। कोई संख्या हमारी 100 थी, हमने उसमें 30% जोड़ा तभी तो वो हमारी 130% हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारी संख्या वो 30 थी, हमारी जो संख्या थी वो 30% इसमें ऐड हुआ। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी 100%।
ये परसेंट से कैंसिल, 30 से ये 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 200 रुपए। तो वो संख्या हमारी जो मूल संख्या है वो कितनी हो जाएगी 200 रुपए। दोबारा समझना, एक संख्या थी 60, उसमें हमने एक संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। एक संख्या 100 थी, 100 में जब हम 30% जोड़ेंगे तभी तो 130% होगा। तो हमारी जो संख्या थी हमने 30% जोड़ी, हमारी जो ओरिजिनल संख्या थी वो कितनी थी 100% थी, हमने 100% में ही तो जोड़ा था। तो 100%, 30 से ये 2 बार गया 200, तो इसका जो ऑप्शन होगा, हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 200 रुपए, जिसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। देखिए धीरे धीरे करेंगे, हमें ज्यादा फास्ट चलने की जरूरत नहीं है। कल से ए बी रूल के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को समझाए सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।